गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। 20 का 7 नंबर देखते हैं। 20 के 6 नंबर तक पिछले पार्ट में देख लिए थे। इसमें हल करना है इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 2 गुना में x माइनस 1 बटा में x प्लस 3 माइनस 7 x प्लस 3 बटा में x माइनस 1 बराबर में 5। और यहाँ कह रहा है कि x ना तो -3 के बराबर है और ना ही 1 के, क्योंकि इस पर यह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यह दिया गया है कंडीशन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे ना, तो x प्लस 3 और x माइनस 1 का एलसीएम होगा x प्लस 3 इंटू में x माइनस 1। ठीक है, इसमें इसे भाग करेंगे, x माइनस 1 जाके ऊपर इंटू करेगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7। यहाँ भाग करोगे यह कट जाएगा, यह जाके x प्लस 3 ऊपर इंटू करेगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 यहाँ पे देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 7। यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में हर में क्या है, यहाँ गुना कर देंगे ना, तो गुना करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 3x माइनस का 3 बराबर में 5। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप इसमें गुना भी करते चलो, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2 माइनस का 7x स्क्वायर, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x 6x में 7 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 7 42x, 3 का स्क्वायर 9 और 9 7 63 हो जाएगा, माइनस का 63 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर में 5। यहाँ देखो इसमें से ये दोनों घट जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, यह माइनस का है यह भी माइनस का है तो माइनस का 46x, यह माइनस का है यह प्लस का है तो माइनस का 61 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर में 5। ये जाके उधर इंटू करेगा तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 46x माइनस का 61 बराबर में हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस का 15। चलिए एक तरफ करते हैं सबको, तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 46x माइनस का 61 माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x और ये माइनस का 15 इधर आगे प्लस का 15। चलिए ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 10x स्क्वायर, ये देखो यह भी माइनस का यह भी माइनस का, तो माइनस का 56x एंड माइनस का यहाँ से ये घटेगा ना इसमें तो माइनस का 46 आ जाएगा। चलिए बराबर में 0, यही ना होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं माइनस का 2, तो बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 28x और माइनस है तो माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो जाएगा 23 बराबर में 0। तो यह जाके भाग कर जाएगा, यानी आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 28x प्लस का 23 बराबर में 0। तो 23 में 5 से गुना करेंगे, तो 23 में 5 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा कितना आएगा जी, 115 आ जाएगा। और इसको 2 पार्ट में करना होगा ना 28 को, ताकि 115x स्क्वायर आए और सम करने पे ये आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर प्लस में 23x प्लस का 5x, देखो जुड़ेगा तो ये आ जाएगा और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर नहीं आ जाएगा। चलिए तो अब दो को में कॉमन करिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो बचेगा 5x प्लस 23। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 5x प्लस में 23। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, कॉमन हो जाएगा, 5x प्लस 23 कॉमन होगा तो यहाँ x बच जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग यहाँ से कर दो तो हो जाएगा 5x प्लस 23 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ 5x बराबर माइनस का 23, यानी x बराबर माइनस का 23 बटा में 5 और यहाँ से x बराबर माइनस का 1। तो ये दो आपके आंसर आ गए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 8 नंबर 20 का दिया है 4x माइनस 3 बटा में 2x प्लस 1, फिर माइनस का 10 गुना 2x प्लस 1
और बटा में 4x माइनस 3 बराबर में 3। और यहाँ कह रहा है कि x ना तो -1/2 के बराबर है और ना ही 3/4 के, ताकि इस पर यह परिभाषित हो सके, क्योंकि यह रखेंगे ना तो यह नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो अब परिभाषित हो जाएगा। तो क्वेश्चन को परिभाषित होने के लिए यह दिया है, इससे कोई खास मतलब नहीं है आपको। चलिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम होगा 2x + 1 गुना में 4x माइनस 3 और बराबर में आपका 3 है तो 3 रहने दो। इसमें इसे भाग करोगे, 4x माइनस 3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10, यहाँ भाग करोगे यह कट जाएगा, यह जाके ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा 10 गुना 2x + 1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ना, a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x गुना 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी माइनस का 10, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a + b के होल स्क्वायर वाला, तो 2x का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आप सॉल्व करो, इंटू करोगे ना तो हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 3 बराबर में आपका 3। यही ना है आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना होगा, 4 3 12 12 दूना 24x प्लस का 9 माइनस 10, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1 बटा के नीचे होगा 8x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, ठीक है, बराबर में 3। चलिए यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं। 16x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 9 माइनस का 40x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 10 बटा में है आपका 8x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर में 3। यही ना है आपका। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 16x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 40 है, तो माइनस का 24 हो जाएगा ना, 24x स्क्वायर। ये दोनों देखो यह माइनस का है तो दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ से 64 हो जाएगा, 64x है कि नहीं। अब देखिए यह प्लस का है यह माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा और बटा में है आपका 8x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर में 3। तो यह जाके उधर गुना करेगा ना, चलिए गुना करते हैं। तो माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 64x माइनस का 1 बराबर, ये जाके उधर करेगा तो माइनस का प्लस का आएगा ना, 24x स्क्वायर माइनस का 6x, देख रहे हैं ना, 3 गुना 6 और माइनस का 9, सबको एक तरफ करते हैं तो माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 64x माइनस का 1 माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ ये दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा ना, तो माइनस का 48 हो जाएगा x स्क्वायर, यह माइनस का यह प्लस का, तो कितना होगा, माइनस का 58 हो जाएगा x। अच्छा, और यह माइनस का है यह प्लस का है तो प्लस का 8 बराबर 0। यही ना आएगा आपका। चलिए तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, -2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 24x स्क्वायर, साइन बदल जाएगा, यहाँ 29x और माइनस का 4 बराबर 0। यह -2 जाकर उधर भाग कर जाएगा तो यानी आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस का 29x माइनस का 4 बराबर 0। तो इसमें इसे गुना करोगे तो माइनस का 96x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसको 2 भाग में करना होगा तो 24x स्क्वायर माइनस का, एक काम करते हैं हम लोग प्लस का ले लेते हैं 32x और माइनस का 3x। देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा तो 29 और गुना होगा तो माइनस का 96 आ जाएगा ना। चलिए माइनस का 96x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन करें 8x तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 3x और 8 चौका 32। इन दोनों में क्या कॉमन कर, तो 1 कॉमन होगा तो 3x प्लस 4, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया। 3x प्लस 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बढ़ जाएगा 8x, यहाँ बच जाएगा 1, अलग अलग यहाँ से कर दो। 3x प्लस 4 बराबर 0 और 8x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 4 यानी x बराबर माइनस का 4 बटा 3 और यहाँ 8x बराबर 1 यानी x बराबर 1 बटा 8। तो यहाँ से ये आपके 2 आंसर आ गए, समझ गए। चलिए अगला देखो 20 का 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, x बटा में x प्लस 1
और प्लस x प्लस 1 बटा में x बराबर में दिया है 34/15। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 गुना में x, इसमें से भाग करोगे तो x बचेगा, x जाके x में गुना करेगा x स्क्वायर, यहाँ भाग करोगे x प्लस 1 जाके ऊपर गुना कर जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 34/15। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे इंटू करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 34/15। तो यह एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 34/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, और 15 में गुना कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 34x स्क्वायर प्लस का 34x, यहाँ हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस का 30x और प्लस का 15। चलिए सबको एक तरफ करते हैं और फिर इसका गुणनखंड करके बना देंगे। 34x स्क्वायर प्लस में 34x माइनस का 30x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 15 बराबर में 0। चलिए तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 15 बराबर 0। तो इसमें से गुना करोगे तो माइनस का 60 आ रहा है ना, माइनस का 60x स्क्वायर, तो इसको दो पार्ट में करना होगा ना। चलिए देखते हैं क्या हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं जी, तो हो जाएगा प्लस का 10x और माइनस का 6x, घटेगा तो आपका 4x, गुना होगा तो माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए कॉमन करते, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है आपका 2x, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 5। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ माइनस 3 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस में 5, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, 2x प्लस 5 को बाहर निकाल दो, यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग यहाँ से कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर में माइनस का 5x बराबर आ जाएगा माइनस 5/2, यहाँ से 2x बराबर 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा 3/2। आपके दो आंसर आ गए ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का हल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालिए। तो द्विघात सूत्र के प्रयोग से हमें इसमें मान निकालना है। चलिए तो पहले देखो ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में a। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, y भी मान सकते हैं, जो मर्जी वो मान लो, हम a मान लेते हैं। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और प्लस 3 बराबर 0 है, ताकि इसे आसानी से मान निकाला जा सके, इसलिए हम लोग इसको a मान लेते हैं। तो यहाँ a मानने से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे अब आसानी से गुणनखंड करके हम लोग a का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का a प्लस 3 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन करो a, तो a माइनस 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 कॉमन करो, a माइनस 3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, a माइनस 3 a माइनस 1 बराबर में 0। चलिए तो a माइनस 3 बराबर 0 यानी a का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, और a माइनस 1 बराबर 0 यानी a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। चूंकि हम लोग माने हुए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में a है, तो दो केस यहाँ से बन के आते हैं ना। चलिए तो केस पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में a की जगह 3 ले लेते हैं, है ना, 1 बराबर 3 रख देते हैं, और फिर यहाँ केस दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ a की जगह पे 1 रख देते हैं। चलिए इसको इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे, यहाँ से दो हल यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ, 4 हल निकल जाएंगे, इसके 4 मान आ जाएंगे, x के 4 मान आ जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो ये तो गुणनखंड से भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था द्विघात सूत्र, तो मैं इसमें द्विघात सूत्र नहीं लगाऊंगा। यहाँ देखो द्विघात सूत्र लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है ना, x बराबर माइनस b, डायरेक्ट लिखते रहूँ, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 है और c की जगह पे माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 3 है, ध्यान से यहाँ माइनस का 3 है। चलिए और बट्टा में
2a 2 इंटू 1। चलो तो x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में, और प्लस में 12 और बट्टा में 2। तो x बराबर में 2 प्लस माइनस यहाँ रूट 16, 16 किसका रूट है 4 का, चलिए, और बट्टा में 2। तो अलग अलग यहाँ से 2 मान निकलेंगे ना, 2 प्लस 4 बट्टा 2, और एक हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 4 बट्टा 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर में 6 बट्टा 2 कट के 3 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2 बट्टा 2 कट के माइनस 1 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से 2 आंसर आ गए इसके। अब देखो आगे, अभी ऊपर वाला 2 केस दूसरा था, इससे भी हमें द्विघात सूत्र लगा के निकालना होगा। तो x बराबर माइनस बी, तो यहाँ माइनस 2 है, तो एक फॉर्मूले का माइनस है, किसमें का माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1 है और सी के जगह पे माइनस 1 है। अच्छा ठीक है, और बटा में 2a, तो 2 इंटू 1। एक्स बराबर में हो जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ देखो 4, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 हो जाएगा, और बटा में 2। तो x बराबर में 2 प्लस माइनस रूट अंडर 8 बटा में 2। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, और बटा में 2। ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो 1 प्लस रूट 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से भी 2 मान आ गया, x बराबर 1 प्लस रूट 2, और एक आ गया x बराबर 1 माइनस रूट 2। तो यह 2 हल हो गए और यह 2 हल हो गए, 4 हल टोटल आ गए इसके, समझ गए। चलिए 21 का 2 नंबर देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ भी मान लेंगे, माना x बटा में x प्लस 1 बराबर में कुछ भी मान लो, अपनी बार y ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 बराबर 0। इसमें गुना करोगे तो 4y स्क्वायर होगा, बीच वाले को तोड़ो, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0। देखो ऐड होगा तो यह आ जाएगा, गुना करने पे इनके गुना के बराबर हो जा रहा है। 2y कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस में 2। यहाँ देखो माइनस का 1 कॉमन होगा, तो यहाँ भी y माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, कॉमन कर लो, y माइनस 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2y, यहाँ बच जाएगा 1 बराबर में 0। तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं ना, तो y माइनस 2 बराबर 0 और 2y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 2, 2y बराबर 1, यानी कि y बराबर यहाँ भी 1 बटा 2 आ गया, और y बराबर 2 आ गया। चलिए अब देखिए, चूंकि हमारे पास x बटा में x प्लस 1 क्या माने हैं, ऊपर देखो तो x बटा में x प्लस 1 को y माने हैं, तो इसको y लिख दे। तो यहाँ 2 केस बनते हैं, केस पहला y बराबर 2 है, इसको लेके चलते हैं, अब फिर y बराबर, केस दूसरा जो है, केस दूसरा y बराबर 1 बटा 2, दोनों को लेकर यहाँ पे x का मान निकाल देंगे। चलिए यहाँ रखते हैं, तो हो जाएगा x बटा में x प्लस 1 बराबर में 2, y की जगह रख दिए। यह देखो इसमें जाके उससे इंटू करेंगे ना, यह जाके उसमें इंटू करेगा, और नीचे 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 2 बराबर में x, तो यह इधर आएगा, यह इधर जाएगा, तो यहाँ से x बराबर में हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ भी y बराबर 1 बटा 2 रख देंगे, तो x बटा में x प्लस 1 बराबर में 1 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बराबर में x प्लस 1, यह आके इधर घट जाएगा, यानी x बराबर 1, तो एक 1 आ जाएगा, एक माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए 21 का 3 नंबर देखो, दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो यहाँ पे तो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, 2 की कमी है, तो पहले इसको सुधार करेंगे थोड़ा सा, देखो कैसे सुधार करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अच्छा, इस माइनस 4 को हम चाहें तो यहाँ पे माइनस का 16 और प्लस का 12 लिख सकते हैं। देखो घटेगा तो आपका यही आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, घटेगा तो फिर से माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसमें से और इसमें से, यहाँ और यहाँ, देखो आप क्या कॉमन कर सकते हो, तो माइनस 8 कॉमन कर लोगे, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ साइन बदलेगा ना, और 8 दूना 16, 2 ही ना बचेगा, और प्लस 12 बराबर 0। देखो तो अब यह ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम हो गया ना, यहाँ गड़बड़ था, यहाँ पे हम लोग ठीक कर दिए। अब यहाँ मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में y, जो भी मानना है मान लो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 12 बराबर में 0। चलो इसका गुणनखंड करते हैं, y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 2y
देख रहा ना, माइनस का 2y लेना होगा और प्लस का 12 बराबर 0। देखो दोनों ऐड होगा तो यह आ जाएगा आपका, है ना, और गुना करने पे इनके गुना के बराबर आ जाएगा। चलिए तो कॉमन करो यहाँ पे y माइनस 6 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन करो, y माइनस 6 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया। y माइनस 6 को निकाल लो, यहाँ बच जाएगा y माइनस 2, अलग अलग कर दो, y माइनस 6 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान 6 और यहाँ y का मान 2। अब देखिए चूंकि दो केस है ना आपके यहाँ पे, दो केस प्राप्त हो गए। केस पहला है y बराबर 6, y बराबर 6। अच्छा तो और आपके पास दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में y, चूंकि हमारे पास है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में y। तो यहाँ पे आपका पहले केस से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में 6, ये आके इधर माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 बराबर 0। अच्छा केस दूसरा लो, y बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर में 0। तो आप यहाँ से दोनों हल निकाल दो। ऐसे तो कह रहा है द्विघात सूत्र की मदद से, तो बिना सूत्र का गुणनखंड से भी बन जा रहा है, लेकिन सूत्र कह रहा है तो भैया सूत्र ही लगाओ। यहाँ देखो a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर माइनस का 4 है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2, यही ना होगा आपका। चलिए यहाँ पे रख देते हैं मान को, x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह पे क्या होगा माइनस का 4 और बटा में 2 इंटू 1। x बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 चौका 16 बटा में 2, ठीक है। तो x बराबर में हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 प्लस माइनस रूट 25 यानी कि 5 लिख सकते हैं और बटा में 2। जैसे दोनों को अलग अलग कर दो, यहाँ से x बराबर माइनस 3 प्लस 5 बट्टा 2 और x बराबर माइनस 3 माइनस 5 बट्टा 2। तो x बराबर यहाँ 2 बट्टा 2 कट के आपका 1 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर माइनस 8 बट्टा 2 कट के 4 आ जाएगा, माइनस का 4। चलिए अब यहाँ से भी 2 आपके आ जाएंगे, तो ये तो सिंपल है यार, गुणनखंड करने तो ऐसे ही x कॉमन करोगे आपका बन जाएगा, या द्विघात सूत्र भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 3, तो यहाँ से 4 आंसर आ गए। x बराबर 1 आया, माइनस 4 आया, 0 आया, माइनस 3 आया, ये आपके 4 हल हो गए। समझ गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका। ये तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर अगले एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को समझेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया था आपको कि कोई द्विघात समीकरण मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ना, यह क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यहाँ आपका द्विघात समीकरण है और a नॉट इक्वल टू 0 है। आपको पता है यह एक द्विघात समीकरण रूप है, तो इसके लिए मैंने द्विघात सूत्र आपको बताया है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है, ठीक है। अच्छा मैंने ये बताया था आपको कि इसके वास्तविक मान होने के लिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ये 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस में आएगा तो वो काल्पनिक हो जाता है, वास्तविक मान नहीं होता। क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा प्लस में ही होता है, हमेशा प्लस में ही होता है। तो अगर यहाँ रूट के अंदर में माइनस में आ गया तो उसका वर्ग करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं होगा। वो कौन सी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से कुछ नेचर इसके बारे में जानेंगे, इसके कुछ नेचर के बारे में जानेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे द्विघात समीकरण को, उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ पद आपको बताने वाले हैं। केस पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तकर का मान, समझ रहे ना, आपको बताया था ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तकर कहा जाता है, जिसे डी से सूचित करते हैं। तो डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। और यह क्या होगा, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, यह एक वास्तविक मान प्राप्त होगा क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। तो देख रहे हैं ना, एक बार प्लस में प्राप्त हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल, देख रहे हैं ना, माइनस बी एक बार प्लस में आ जा रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, तो भिन्न होगा और वास्तविक प्राप्त होगा। ध्यान रखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तब। केस दूसरा निकल के आता है, केस दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, कहने का मतलब कि व्युत्तर का मान 0 के बराबर हो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा यहाँ 0 आ जाएगा ना, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा, बटा में 2a। तो यहां से आपके दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस 0 बट्टा 2a, और एक प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस बी माइनस 0 बट्टा 2a। तो यहाँ से माइनस का b बाई 2a और यहाँ से भी माइनस का b बाई 2a, तो दोनों सेम ही हो रहा है ना, और वास्तविक हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे कैसा मूल प्राप्त हो रहा है, तो दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल, यानी कि याद रखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। केस तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी कि d का मान 0 से छोटा हो, कहने का मतलब माइनस में हो, तब ध्यान रखना कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, आपको काल्पनिक मूल प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a फॉर्मूला होता है, और इसका मान माइनस में आने का मतलब रूट के अंदर माइनस में, और माइनस में आ गया तो ये वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब इसका कोई हल नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कंडीशन है, ये सबको याद रखना है, तभी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना पाओगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को इन करते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन जाएंगे, पूरे बुक का लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।